नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दुर्योधन की कहानी। परिचय। दुर्योधन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक, कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार था। वह महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। उसे 100 कौरव भाइयों में सबसे शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और अहंकारी माना जाता था। उसकी कहानी महाभारत के पूरे कथानक का केंद्र रही, क्योंकि उसकी ईर्ष्या, घृणा और अधर्म की प्रवृत्ति ने ही महाभारत युद्ध को जन्म दिया। दुर्योधन को बलशाली गदाधारी और महान योद्धा माना जाता था। हालांकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और पांडवों के प्रति द्वेष था। यह कहानी दुर्योधन के जन्म से लेकर उसके अंतिम क्षणों तक के जीवन की विस्तृत गाथा है। 1. दुर्योधन का जन्म और बचपन। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जिससे गांधारी को दुएक हुआ। उन्होंने अपने पति के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर उसे नहीं हटाया। गांधारी ने शिवजी की घोर तपस्या की और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला। जब उसने गर्भ धारण किया तो उसका गर्भ 2 वर्षों तक विकसित नहीं हुआ। इस कारण वह अत्यधिक व्याकुल हो गई। जब उसने व्यास मुनि को बुलाया तो उन्होंने गर्भ से एक लोहे के टुकड़े को निकालकर 100 भागों में विभाजित किया और घी से भरे कुंडों में रखवा दिया। कुछ समय बाद उन टुकड़ों से 100 कौरव पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन का जन्म महाभारत के भविष्य के लिए एक अशुभ संकेत था। जब वह पैदा हुआ तब गीदड़, गजे और अन्य भयावह पशु अजीब आवाजें निकालने लगे। विद्वानों और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यह बच्चा भविष्य में महायुद्ध का कारण बनेगा, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रमों में उनकी बातों को अनसुना कर दिया। 2. दुर्योधन और पांडवों के बीच शत्रुता। दुर्योधन और पांडवों का रिश्ता बचपन से ही प्रतिद्वंद्विता से भरा था। जब पांडवों ने हस्तिनापुर में शिक्षा लेनी शुरू की, तब दुर्योधन ने उनमें से विशेष रूप से भीम को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। भीम अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था और वह कौरवों को आसानी से हरा देता था। इससे दुर्योधन को जलन होती थी। उसने कई बार भीम को मारने की योजना बनाई, जैसे कि उसे जहर देकर नदी में फेंकना, लेकिन हर बार भीम बच जाता। द्रोणाचार्य ने जब सभी राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, तब अर्जुन और कर्ण की तुलना में दुर्योधन ने गदा युद्ध में महारत हासिल की। उसकी कुशलता देखकर भीम से उसकी प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। दुर्योधन को अपने मामा शकुनी का पूरा समर्थन प्राप्त था। शकुनी बचपन से ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौरवों का राज देखना चाहता था, इसलिए वह दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काता था। 3. कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। जब कर्ण ने पहली बार धनुर्विद्या में अपनी प्रतिभा दिखाई, तब गुरु द्रोणाचार्य और अन्य लोग उसे क्षत्रिय न मानकर उसका अपमान करने लगे। दुर्योधन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उसे सम्मान दिलाया। इस घटना ने दुर्योधन और कर्ण के बीच घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर दी। कर्ण आजीवन दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहा और उसने महाभारत युद्ध में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। 4. लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने उन्हें वारानावत में एक महल में रहने के लिए भेजा, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था। यह महल लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था। शकुनी की योजना के अनुसार एक दिन आधी रात को महल में आग लगा दी गई, जिससे सभी पांडवों को जलकर मर जाना था। लेकिन विदुर की मदद से पांडव इस षड्यंत्र से बच निकले और वन में छिप गए। 5. जुए का खेल और द्रौपदी का अपमान। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे, तब दुर्योधन को उनकी समृद्धि देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने शकुनी की सहायता से एक षड्यंत्र रचा और युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया। शकुनी की चालाकी से युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई।
इस घटना ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की भावना भर दी और महाभारत युद्ध की नींव पड़ गई। 6 महाभारत युद्ध और दुर्योधन का अंत। युद्ध के दौरान दुर्योधन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं के नेतृत्व में अपनी सेना खड़ी की, लेकिन धीरे धीरे उसके सभी प्रमुख योद्धा मारे गए। अंततः युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। यह युद्ध अत्यंत भयानक था। अंत में श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। अगली रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और अभिमन्यु के पुत्र को छोड़कर सभी उपस्थित पांडव पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन दुर्योधन को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उसकी पूरी सेना और सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे। घायल अवस्था में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह अधर्म की राह पर चलने वाले का अंत हो गया। 7 निष्कर्ष। दुर्योधन एक वीर योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार और अन्यायपूर्ण आचरण उसके पतन का कारण बना। वह एक सक्षम राजा बन सकता था, लेकिन अपनी ईर्ष्या और घमंड के कारण उसने विनाश को चुना। महाभारत की यह गाथा हमें सिखाती है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित रूप से होता है। दुर्योधन की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों का संग्रह भी है।